हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी, तो शुरू करें आज का हमारा क्विज का सेशन फटाफट से, जबरदस्त तरीके से। हाँ जी, सारे बच्चे जो है वो ज्वाइन हो जाएं फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, है ना? तो पहले वन वर्ड के क्वेश्चन है, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इडियम्स की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद में वोकैबुलरी की तरफ पढ़ेंगे ना। ओके, ये क्या लिख रखा है? प्रिया चौधरी। प्रिया, आप आपने जो है वो बेसिकली आपके पास आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है? आर यू आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है? अन अकेडमी प्लस पे हो आप? ओके, ग्रेट। ठीक है जी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पोल। देखते हैं सब आप आंसर करना शुरू करेंगे। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग क्या कहलाता है? द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ जी, तो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग आपके गैस्ट्रोनॉमी कहलाता है ना। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनॉमी, है ना। पाक कला की जो परख होती है, ज्ञान होता है, वो आपके गैस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो सही आंसर आपके गैस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। दूसरा है वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, है ना। जो पेन और प्लेजर से इंडिफरेंट हो, क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ना जिसे सुख में फर्क पड़ता हो, ना जिसे दुख में फर्क पड़ता हो, क्या कहलाता है? हाँ जी, ठीक है। वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन आपके स्टोइक कहलाता है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, जो थोड़े समय के लिए ही लास्ट करता है, वो क्या कहलाता है आपके? जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, सही जवाब। ठीक है जी, पढ़ाएंगे आपको ना। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट आपके क्या कहलाता है? मोमेंट्री कहलाता है, मोमेंटस कहलाता है। हाँ जी, आंसर करेंगे इसको। ट्रिवियल कहलाता है, पैटी कहलाता है? अरे भैया बच्चों, इसका पोल क्या दिया था अपन ने? लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, इसका पोल ए दिया था या बी दिया था?
गलत दे दिया। मोमेंटस आपके सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, यही मैं देख रहा था, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट को ना। सही आंसर आपके मोमेंट्री होगा, ठीक है। सो बी मोमेंट्री इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, ये गलत दे दिया ऑप्शन मैंने। वो क्या बैच 8 फरवरी से आ रहा है, 8 फरवरी, 8 फरवरी से आ रहा है, 8 फरवरी से आ रहा है, ठीक है। मोमेंट्री हो गया। द सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, है ना। तो किसी व्हीकल को सीज करना, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन, नए डेस्टिनेशन पे जाए वो, और डिमांड समथिंग, क्या कहलाता है? अटैक कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, हाईजैक कहलाता है, या डिट्यूर कहलाता है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर करेंगे। ठीक है जी, सही जवाब हाईजैक करना कहलाता है। हम्म। बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो कंट्रोल करना व्हीकल को आपके हाईजैक करना कहलाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, है ना, जो दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है। आंसर करेंगे। क्या होता है? इमिग्रांट होता है, एलियन होता है, सिटीजन होता है, एमिग्रांट होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। गो अगर जा रहा है, जाना, राइट, तो जाने का मतलब होता है, मतलब गो या लीव जैसी वर्ब आए तो आप हमेशा समझ जाना कि आप किसका, कौन से वर्ड का प्रयोग होगा? आपके एमिग्रांट वर्ड का प्रयोग हो रहा है, बिकॉज ये किसी जगह को छोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है ना। ये किसी जगह को छोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और जब किसी जगह को छोड़ा जाएगा तो वो छोड़ने वाले एमिग्रांट कहलाते हैं, राइट। लेकिन जब भी आपके कम या अराइव, कम अराइव जैसी वर्ब्स का प्रयोग किया जाए, तो आप जो है वो बेसिकली आपके, फिर आप इमिग्रांट वर्ड का प्रयोग करना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आने के कॉन्टेक्स्ट में बारे बारे में बात हो रही है। अराइव मतलब किसी दूसरे के कंट्री में आए, जैसे मेरी कंट्री में आएंगे तो वो इमिग्रांट हो गए, वो समझ गए मेरी बात, है ना। तो ये वर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों शब्दों में, एमिग्रांट और इमिग्रांट में। तो आप वर्ब का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, है ना। और इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताता हूं, कि आप इनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से याद कर लेते हैं। अगर आपको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, अगर कोई एक्सपोर्ट कर दिया आपने, मतलब आपके यहां से गया है, आपके यहां से गया है, तो इसका मतलब एमिग्रांट हो गया, ई वाला हो गया। और अगर मान लो आपने इंपोर्ट किया है, आपके यहां आया है, तो वो आई वाला इमिग्रांट हो गया, है ना। तो ऐसे आप इसे याद कर लेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, है ना। दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस वर्ड। ये दोनों में डिफरेंस होता है ना, ठीक है। वर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब के थ्रू आप अपने दिमाग में से स्टोर करना। आगे बढ़ता है ना। अब ये आपके जो क्वेश्चंस थे, 5 वन वर्ड के क्वेश्चन थे। अब हम ईडीएम के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, व्हेन ही रॉट हिज पोइम ऑन बर्ड्स। ठीक है। तो आंसर करो भैया इसका। द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, व्हेन ही रॉट हिज पोइम ऑन बर्ड्स, है ना। सो ड्रॉ ऑन, फैंसी के ऊपर ड्रॉ करने का मतलब होता है अपने इमेजिनेशन के ऊपर ड्रॉ करना, है ना, मतलब इमेजिनेशन के ऊपर किसी चीज को करना, ठीक है। आगे देखो, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। आंसर करो।
ठीक है, तो कहने का मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस है ना, पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है बहुत हाई प्राइस पे करना। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। नेक्स्ट, वेरी एम्बिशियस पीपल, जो लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं वो कभी भी अपने लॉरेल्स पे रेस्ट नहीं करते, मतलब वो अपनी तारीफ के ऊपर या कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते है ना। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, टू बी कॉम्प्लेसेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। अगर वो दोबारा फोन करेगा तो मैं उसे पीस ऑफ माइंड जो है वो देने वाला हूं। I'm going to give him a piece of a mind, to be nice to him, to take revenge on him, to reprimand him, to support him. तो जब आप किसी को पीस ऑफ माइंड देते हो तो आप उसे डांटते हो, फटकारते हो, उसे स्कोल्ड करते हो, है ना। तो टू रिप्रिमांड हिम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल, कि एक ओपन बैटल को वो आपके स्टेव ऑफ करना चाहते थे, है ना। बताओ भाई क्या आंसर होगा। हाँ जी, स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को होने से रहना, रोकना ना, प्रिवेंट करना ना। ठीक है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना, उस चीज को प्रिवेंट करना आपके स्टेव ऑफ करना कहलाता है ना। तो फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलो अब हम वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड आप लोगों के सामने है डिस्पेल, और डिस्पेल का क्या सिनोनिम होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। डिस्पेल, अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया है। डिस्पेल का मतलब होगा आपके एलिमिनेट करना। एलिमिनेट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप लोगों के सामने डिटेस्ट है। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, ये इसमें नंबरिंग गलत हो गई। ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, नंबरिंग में गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, अब आंसर करो। डिटेस्ट, जब आप डिटेस्ट करते हो किसी चीज को तो आप उसे नफरत करते हो, आप उससे घृणा करते हो, आप उसे नापसंद करते हो, है ना। आप उसे हेट करते हो। ठीक है, आगे है आप लोगों के सामने स्पेट। स्पेट का मतलब क्या होता है, अभी भी आप लोगों ने आंसर किया, फटाफट से कर दो। स्पेट का मतलब होता है आपके फ्लरी, है ना। सीरीज में अगर चीजें हो, सीरीज को या कंटिन्यूटिव में अगर कोई एक्शन या इवेंट हो रहा हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लरी वर्ड का प्रयोग करता है ना, स्पेट वर्ड का प्रयोग करता है ना। डिवाइस का क्या मतलब होता है, बताओ भैया, आंसर करो। डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है आपके थिंकअप, तरीका इजाद करना, डिवाइस करना कहलाता है। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, कैन यू सजेस्ट मी गुड नॉवल फॉर रीडिंग कॉम्प्रेशन सर। यू कैन रीड, मतलब व्हाट, लाइक, do you want to go for some Indian writer, or would you like to read some British writer? Because there are two kinds of, देखो रीडिंग कॉम्प्रे, अगर कोई नॉवल जो होता है ना उसके दो पार्ट्स हैं अंजलि। पहला तुम इंडियन राइटर्स को पढ़ो और दूसरा फॉरेन राइटर्स को पढ़ो। तो तुम कौन सा पढ़ना पसंद करोगे, पहले तुम ये बताओ, उसके बाद में तुम्हें सजेस्ट करेंगे। इम्पार्ट का आंसर करेंगे, सॉरी पोल कैंसिल कर रहा हूं, आपको अपोजिट पे बताना है। इंडियन, तुम ये पढ़ो, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये पढ़ो। ठीक है, ये मंगाओ, इसको पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें गूज बम्स आएंगे, रोंगटे खड़े कर देंगे तुम्हारी, है ना। चित्रा बनर्जी ने लिखा है, ये बहुत अच्छा नॉवल है ना। चलो इम्पार्ट का आपको अपोजिट बताना है ना,
तो जब आप किसी नॉलेज को इम्पार्ट करोगे तो उसे आप लोगों को देते हो, आप उन्हें बेसिकली सिखाने की कोशिश करते हो, राइट? और तो इम्पार्ट बेसिकली पास ऑन करने के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करता होता है ना, ठीक है? और जब आप किसी को नॉलेज ना दो, उसे अपने तक ही सीमित रखो, राइट? वो अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका, देखेंगे, राइट? कीप इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाँ जी। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है ट्रैवल्स, और ये भी मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को सिखाया था। ट्रैवल्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा एफर्ट डालना, पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट डालना आपके ट्रैवर्स कहलाता है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड ऐसा वर्ड होगा जहां पे आपको कोई एफर्ट करना नहीं पड़ रहा है, आसानी से चीजें आप लोगों को मिल रही है। तो जहां पर कोई समस्या नहीं हो, आसानी से चीजें अवेलेबल हो गई हो, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो पोल शुरू करेंगे, आंसर करो। देखो, ये तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। हार्डवर्क नहीं होगा, हार्म नहीं होगा, एम्पावरमेंट नहीं होगा, तो इंडोलेंस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना? इंडोलेंस जो है वो आपके सही आंसर होने वाला। इंडोलेंस जो है वो आपके सही आंसर होगा। ठीक है, चलो। उसके बाद में है आप लोगों के सामने डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का क्या मतलब होता है? अनसेटलिंग, प्लीजिंग, बोरिंग और रीअकरिंग, है ना? तो परेशान करने वाला आपके डिस्कंसर्टिंग होता है, और जो आपको परेशान ना करके आपको सुख शांति दे, आपको आराम दे, मजा आए आपको, है ना, आनंद देने वाली चीज, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा वो आपके प्लीजिंग होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी, प्लीजिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, और अंतिम वर्ड है आज का हमारा आर्डेंट। और आर्डेंट का मतलब होता है ऐसा सपोर्टर जो कि नहीं, मैं आंसर नहीं करूंगा, सीधा पोल ही देंगे, है ना? पोल ही देंगे, है ना? ठीक है, पोल से पता चलेगा। चलो आंसर करो। पैशनेट का अपोजिट है, मगर इतना मैं बता सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, सही जवाब दिया है बहुत सारे बच्चों ने। तो दोस्तों, ये आज का हमारा क्विज का सेशन यहीं पे एंड होता है। और अगर आप में से कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड हो मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, तो आप ले सकते हो। मेरा बैच आ रहा है प्रवीण, 8 फरवरी से बैच आ रहा है, तो यू कैन प्रिपेयर योर वोकैब फ्रॉम देयर, है ना? वहां से ये बैच आएगा, 8 फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये रहा, वर्ड पावर मेड हैंडी, 8 फरवरी से आ जाएगा। ए टू जेड वोकैब का है, काफी अच्छा बैच है, मजा आने वाला है इस बैच के अंदर। ठीक है, तो 8 फरवरी से शुरू करेंगे, एंड आई होप आप लोगों को मजा आएगा इस सेशन के अंदर। ठीक है, सो आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो तो इस सेशन को 2 बजे क्लास शुरू करूंगा, इसको शुरू कर लेना भैया। ठीक है, रेफरल कोड हर्ष11 है, और सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को पता ही है, राइट? 12 महीने का 5800 रुपए का पड़ता है करीब। अगर हम देखा जाए तो 542 रुपए पर मंथ है, और काफी सस्ता है। और अगर आप 24 महीने का लेते हो तो ये केवल आपको 292 रुपए का पड़ता है ना? तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड और टेक दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, है ना? आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, और सारे सब्जेक्ट्स के अलावा आप लोगों को जो है वो बहुत सारे एडवांटेज है अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, वो भी मिलेंगे, है ना? तो आप लोगों से मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।